तो आइए स्टार्ट करते हैं जीत आपकी बुक का तीसरा लेसन, सफलता। जीत हासिल करने के तरीके। शिव खेड़ा जी कहते हैं कि बड़ी सफलताएं हासिल करने वाले लोग अपना वक्त व्यर्थ जटिल किस्म के या विनाशकारी विचारों में उलझकर नष्ट नहीं करते। वे रचनात्मक ढंग से सोचते हैं और उन्हें मालूम होता है कि उनके सोचने का तरीका ही उनकी कामयाबी को तय करेगा। हमें अपना ध्यान उन चीजों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, न कि उन चीजों पर जिन्हें हम नहीं चाहते। सफलता इत्तेफाक की देन नहीं है, यह हमारे नजरिए का नतीजा होता है। अपना नजरिया हम खुद ही चुनते हैं, इसलिए सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती बल्कि हम उनका चुनाव करते हैं। सफलता क्या है? अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं? मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। मुझे नहीं मालूम कि कामयाबी पाने की कुंजी क्या है, पर हर आदमी को खुश करने की कोशिश करना ही नाकामयाबी की कुंजी है। मैं सफलता को अच्छी किस्मत का नतीजा मानता हूँ जो हमें प्रेरणा, आकांक्षा, हताशा और तैयारी की वजह से मिलती है। आमतौर पर कामयाबी के सफर का सिलसिला ऐसा ही होता है। सफलता और प्रसन्नता का चोली दामन का साथ है। सफलता का मतलब यह नहीं है कि हम जो चाहे उसे पा लें। प्रसन्नता का मतलब यह है कि हम जो पाए उसे चाहे। सफलता का मतलब अपने अस्तित्व को कायम रखना भर नहीं है, इसका अर्थ उससे ज्यादा व्यापक है। सिर्फ जिंदगी न गुजारो, जियो। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। सिर्फ ध्यान से ही न सुनो, समझो। जिंदगी में कोई भी कीमती चीज संघर्ष के बिना नहीं मिलती। माँ बाप अपने बच्चों को शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष करने का मौका नहीं देते। इस तरह वे जिन्हें सबसे अधिक चाहते हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। शांत समुद्र में नाविक कुशल नहीं बन पाते। बाद में आसान लगने वाली सारी चीजें शुरू में मुश्किल लगती। हम अपनी समस्याओं से मुंह नहीं चुरा सकते, केवल हारने वाले ही कोशिश छोड़कर मैदान से हट जाते हैं। अधिकतर लोग ठीक उस समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। विजय रेखा बस एक कदम की दूरी पर होती है, तभी वे कोशिश बंद कर देते हैं। वे खेल के मैदान से अंतिम मिनट में हट जाते, जबकि उस समय जीत का निशान उनसे केवल 1 फुट के फासले में होता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलता की दर दोगुनी कर दीजिए। सफल लोग महान काम नहीं करते, वे छोटे छोटे काम को महान ढंग से करते हैं। जीवन की लड़ाइयाँ हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही आदमी है जिसे यकीन है कि वह जीतेगा। इंसान को जो सबसे बड़ा तोहफा दिया है वह है सोचने की क्षमता। इंसान अपना माहौल खुद बना सकता है, जबकि जानवरों को माहौल के मुताबिक ढलना पड़ता है। भाग्य केवल संयोग पर निर्भर नहीं होता, बल्कि हम उसे अपने लिए चुनते हैं। वह इंतजार करने की नहीं बल्कि हासिल करने की चीज। इंसान को कामयाब बनाने वाली 10 खूबियाँ इस प्रकार है। पहला खूबियाँ, इच्छा। सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है। नेपोलियन हिल ने लिखा है, इंसान का दिमाग जिन चीजों को सोच सकता है या जिन चीजों पर यकीन कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। गहरी इच्छा हर उपलब्धि की शुरुआती बिंदु होती है। जिस तरह आग की छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमजोर इच्छा बड़े नतीजे को जन्म नहीं दे सकती। जीत हासिल करने की दूसरी खूबियाँ, वचनबद्धता। सिर्फ सफल होने की कोशिश न करें, बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की कोशिश कीजिए। वचनबद्धता की इमारत ईमानदारी और समझदारी के खंभों पर टिकी होती है। इस बात को उस मैनेजर ने बहुत अच्छी तरह जाहिर किया था जिसने अपने स्टाफ सदस्यों का। ईमानदारी का मतलब यह है कि पैसे का नुकसान होने पर भी अपना वचन निभाएं, और बुद्धिमत्ता का अर्थ यह है कि ऐसे बेवकूफी भरे वादे न करें। जीत के लिए खेलने के पीछे कोई प्रेरणा होती है,
जबकि हार से बचने के लिए खेलने का कारण हताशा होती है। हारने वाले सुरक्षा चाहते हैं जबकि जीतने वाले अवसर तलाशते हैं। हारने वालों को मौत से अधिक जिंदगी से डर लगता है। हमें याद रखना चाहिए कि असफल हो जाना कोई अपराध नहीं है, पर कोशिश न करना यकीनन अपराध है। किसी व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी उसके बेहतर काम करने की कमिटमेंट पर निर्भर करती है, फिर चाहे उसका कार्य क्षेत्र कोई भी हो। सफल होने का तीसरा खूबी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी जब हमारी दिली इच्छा भी बन जाती है तो उससे संतोष और खुशी मिलती है। चरित्रवान लोग जिम्मेदारियों को कबूल करते हैं, वे फैसले लेते हैं और अपनी तकदीर खुद संभालते हैं। जिम्मेदारी कबूल करने पर खतरा उठाना पड़ता है, जवाबदेह होना पड़ता है। सफल होने का चौथा खूबी कड़ी मेहनत। मैं भाग्य के बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने इस पर कभी भरोसा नहीं किया और लोग इस पर एतबार करते हैं। मुझे उनसे डर लगता है। मेरे लिए भाग्य का मतलब यह है कड़ी मेहनत और अवसर की पहचान। सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती। सफलता इत्तेफाक से मिलने वाली चीज नहीं है। इसे पाने के लिए काफी तैयारी और चरित्र की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग जीतना तो चाहते हैं लेकिन जीत हासिल करने के लिए मेहनत और वक्त नहीं लगाना चाहते। सफलता पाने के लिए त्याग और आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे भाग्य आप पर उतना ही मेहरबान होगा। दुनिया काम करने की चाह रखने वालों से भरी पड़ी है। कुछ लोग काम करना चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग काम करते ही रहे। कुछ लोग नौकरी मिलते ही काम करना बंद कर देते हैं। रोजगार ढूंढने वालों की गिनती बेशक बढ़ रही है, पर आज भी काम करने वाले अच्छे लोगों का मिलना मुश्किल है। सफल होने का पांचवा खूबी चरित्र। किसी काम का चरित्र उसके नैतिक मूल्यों, विश्वासों और व्यक्तित्व से मिलकर बना होता है। इसकी झलक हमारे व्यवहार और कार्यों में दिखाई देती है। हमें दुनिया के सबसे कीमती रत्न से भी ज्यादा हिफाजत अपने चरित्र की करनी चाहिए। विजेता बनने के लिए चरित्र आवश्यक है। आलोचक वह होता है जो दाम तो हर चीज का जानता है लेकिन उन चीजों का महत्व नहीं। सफल होने का छठवां खूबी सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच और सकारात्मक विश्वास में क्या फर्क है? हम जब अपने विचारों की आवाज सुनते हैं तो वे हमें कैसे लगते हैं? वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक? हम अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं या असफलता के लिए? हमारे सोचने के तरीके का हमारे काम करने की क्षमता पर गहरा असर पड़ता है। सफल होने की सातवां खूबी जितना पाते हैं उसे अधिक दें। आजकल सफलता पाना आसान है। अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा अधिक दौड़े। इस थोड़ी सी बढ़त की वजह से हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं रह जाएगा। सफल होने की आठवां खूबी दृढ़ता की शक्ति। लगातार कोशिश करते रहने के आगे कुछ नहीं टिक सकता, प्रतिभा भी नहीं। इससे ज्यादा कोई आम बात नहीं है कि बहुत सारे प्रतिभाशाली असफल लोग देखने को मिलते हैं। जीनियस भी नहीं हारे हुए। जीनियस तो एक कहावत। शिक्षा भी नहीं। दुनिया पढ़े लिखे नासमझों से भरी पड़ी हुई है। लगातार कोशिश और दृढ़ इच्छा ही सर्वसमर्थ है। अपने सबसे बेहतर स्तर को प्राप्त करने की यात्रा आसान नहीं है। यह रुकावटों से भरी पड़ी है। को जीतने वालों में इन बाधाओं को जीतने और पहले से भी ज्यादा संकल्प के साथ वापस लौटने की क्षमता होती है। दृढ़ता प्रतिबद्धता का परिणाम होता है और उसी से संकल्प का जन्म होता है। धैर्य आनंद देता है। कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए खिलाड़ी सालों तक अभ्यास करते हैं। कामयाब होने के नौवां सफल होने के नौवां खूबी अपने काम में गर्व महसूस करें। आजकल की दुनिया में लोगों ने अपने काम से गर्व की भावना को अलग कर दिया है, क्योंकि इसके लिए कोई और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। पर कोई काम अंजाम तक तभी पहुंचता है जब उसके लिए कोशिश की जाती है। किसी काम को अच्छी तरह करने का एहसास खुद में एक इनाम है। खराब तरीके से कई काम करने से अच्छा है कि अच्छे ढंग से कुछ ही काम किए जाए। सफल होने की 10वां खूबी शिष्य बनने की इच्छा रखिए, कोई सलाहकार ढूंढिए। ईश्वर और गुरु दोनों सामने खड़े हों तो शिष्य पहले किसे प्रणाम करेगा? भारतीय परंपरा के अनुसार वह पहले गुरु को प्रणाम करेगा, क्योंकि उसकी सहायता और मार्गदर्शन के बिना शिष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। सफलता का संबंध काम से है। सफल लोग हमेशा गतिशील रहते हैं
वे गलतियां करते हैं पर मैदान नहीं छोड़ते। तो दोस्तों जीत आपकी बुक का तीसरा लेसन इस सफलता यहाँ पर समाप्त हो। दोस्तों ये लेसन आप लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा और पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, और इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि इसी तरह नए नए ऑडियो बुक आप लोग को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।